सामान्य और समानता की मान्यता। हम प्राचीन शिकारी संग्राहकों के आध्यात्मिक और मानसिक जीवन के बारे में यह कह सकते हैं कि शिकारियों की अर्थव्यवस्था काफी साधारण और वस्तुनिष्ठ थी। उदाहरण के लिए हम जान सकते हैं कि एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए प्रतिदिन कितनी कैलोरी चाहिए होती है। 1 किलोग्राम अखरोट में कितनी कैलोरी होती है और 1 वर्ग किलोमीटर जंगल से कितने अखरोट इकट्ठे किए जा सकते हैं। इस डेटा से हम यह जान सकते हैं कि उसके खाने में अखरोट का क्या महत्व था। लेकिन क्या वे अखरोट को एक स्वादिष्ट व्यंजन या एक नीरस फल मानते थे? क्या वे मानते थे कि अखरोट के पेड़ों पर आत्माएं रहती हैं? क्या उन्हें अखरोट के पत्ते सुंदर लगते थे? अगर एक शिकारी लड़का एक शिकारी लड़की को रोमांटिक जगह पर ले जाना चाहता, तो क्या अखरोट के पेड़ की छाया ठीक होती थी? विचार, विश्वास और भावना की दुनिया को समझना इससे कहीं अधिक पेचीदा है। ज्यादातर विद्वान इस बात से सहमत हैं कि प्राचीन वनवासियों में एनिमिस्टिक मान्यताएं आम थीं। एनिमिज्म शब्द जो लैटिन के एनिमा शब्द जिसका मतलब आत्मा या स्पिरिट से आया है। एक ऐसा विश्वास है कि लगभग हर जगह, हर जानवर, हर पौधे और हर प्राकृतिक घटना में भावनाएं होती हैं और वे सीधे मनुष्यों से संवाद कर सकते हैं। एनिमिस्ट यह मानते हैं कि पहाड़ी की चोटी पर स्थित बड़ी चट्टान की इच्छाएं और जरूरतें हैं। चट्टान लोगों द्वारा किए गए किसी काम से नाराज हो सकती है और किसी अन्य कार्य से खुश भी हो सकती है। चट्टान लोगों को डांट सकती है या कुछ मांग भी सकती है। मनुष्य अपनी ओर से चट्टान को संबोधित कर सकते हैं, उसे शांत कर सकते हैं या उसे धमका सकते हैं। न केवल चट्टान बल्कि पहाड़ी के नीचे स्थित ओक का पेड़ भी एक सजीव प्राणी है और पहाड़ी के नीचे बहने वाली धारा, जंगल के मैदान में झरना, उसके चारों ओर उगने वाली झाड़ियां, मैदान का रास्ता और वहां पानी पीने वाले खेत के चूहे, भेड़िए और कौवे भी। एनिमिस्ट दुनिया में वस्तुएं और जीवित चीजें ही एकमात्र सजीव प्राणी नहीं हैं। कभी न मरने वाली संस्थाएं भी हैं, जैसे मृतकों की आत्माएं और मित्र और दुष्ट प्राणी, जिन्हें हम आज राक्षस, परियां और देवदूत कहते हैं। एनिमिस्ट मानते हैं कि मनुष्य और अन्य जीवों के बीच कोई बाधा नहीं है। वे सभी भाषण, गीत, नृत्य और समारोह के माध्यम से सीधे संवाद कर सकते हैं। एक शिकारी हिरणों के झुंड को संबोधित कर सकता है और उनमें से एक को बलिदान करने के लिए कह सकता है। यदि शिकार सफल होता है तो शिकारी मृत जानवर से उसे माफ करने के लिए कह सकता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो एक जादूगर उस आत्मा से संपर्क कर सकता है जो बीमारी का कारण बनी और उसे शांत करने या उसे डराने की कोशिश कर सकता है। यदि जरूरत हो तो जादूगर अन्य आत्माओं से मदद भी मांग सकता है। संचार के इन सभी कार्यों की विशेषता यह है कि जिन संस्थाओं को संबोधित किया जा रहा है वे स्थानीय प्राणी हैं। वे सार्वभौमिक और सर्वशक्तिमान देवता नहीं हैं, बल्कि एक विशेष हिरण, एक विशेष पेड़, एक विशेष धारा, एक विशेष भूत हैं। इस मान्यता में गैरमानव संस्थाएं केवल मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद नहीं हैं। नहीं, वे सर्वशक्तिमान देवता हैं जो अपनी इच्छानुसार दुनिया चलाते हैं। यह दुनिया इंसानों या देवताओं के किसी विशेष समूह के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। सेपियंस के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।